दोस्तों, आज की कहानी नेपाल के असली कहानी पर आधारित है। अगर आपको नहीं पता है कि नेपाल क्या है, तो नेपाल एक छोटा सा देश है और ये भारत के बिहार सीमाना से जुड़ा हुआ है। नेपाल और भारत भूपरिवेशिष्ट देश है, तो ये कहानी नहीं है, सच्चाई है। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुन लेते हैं, मैं आपको वीडियो के लास्ट में इस कहानी के मोरल को समझाऊंगा, जिसे जानने के बाद आप अपने जीवन में कोई भी बुरा या कोई भी गलत आदत, किसी भी प्रकार की बुरी आदत को चुटकी में छोड़ सकते हैं। और जो मैं मोरल आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, वो किसी को नहीं पता है और कोई भी नहीं बताएगा इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस कहानी को सुनने के बाद में मैं आपको वो कहानी के मोरल बताऊंगा, जो कि आपके जीवन में बहुत ही लाभदायक होगी। तो बिना देरी करे चलिए सुनते हैं इस कहानी को। तो दोस्तों, एक बार की बात है, तो ये नेपाल की कहानी है, तो इसीलिए छोटी सी जानकारी आपको नेपाल के बारे में बता देता हूँ, जो इस कहानी से रिलेटेड है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, नेपाल में देसी दारू बेचना लीगल है। आप घर में बेच सकते हो, बना सकते हो। आप देसी दारू का फैक्ट्री खोल सकते हो। इस देश में कोई भी प्रकार की रोक नहीं है। आप दारू बनाओ, बेचो, पियो, सब छूट है, तो जो कि बहुत बुरी बात है। और सबसे सस्ता दारू भी आपको यहीं मिल जाएगा, कोई भी देश में नहीं मिलेगा। आप 10 रुपया का दारू ले लीजिए, 5 रुपया का दारू ले लीजिए, 20 रुपया का दारू ले लीजिए, जितना का भी ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लोकल दारू यानी कि देसी दारू जो कोई भी बनाता है, जो कोई भी बेच सकता है, जो कोई भी पी सकता है। सरकार की तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं है, तो इसीलिए यहाँ ज़्यादा मात्रा में दारू उत्पादन होता है और सस्ता भी मिलता है। तो इस दारू के प्रभाव नेपाल में सभी पर पड़ा हुआ है। तो आप इतना तो जान लिए, फ्री फाइंड है, खुला है, वो भी सबसे हानिकारक दारू, देसी दारू, जिसे कि बहुत देशों में बैन किया गया है। जैसे कि भारत के बिहार में भी इसे बैन कर दिया हुआ है। तो आप इतना तो जान गए कि नेपाल में दारू किस प्रकार से है। तो चलिए अब जानते हैं इस छोटी कहानी के माध्यम से इससे कैसे लोगों का घर बर्बाद होता है, कैसे हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है इसी के कारण। दोस्तों, तो एक बार की बात है, नेपाल में रहने वाला रामू नाम का व्यक्ति, जिसकी पत्नी, 2 बेटा और 2 बेटी था, वो घर बनाने का राजमिस्त्री का काम करता था। रामू अपनी कमाई से अपना परिवार बहुत ही अच्छा से चला लेता था। उस समय जो ये राजमिस्त्री का स्किल सीख लेता था, उसे पैसा भी बहुत ठीक ठाक हो जाता था। किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। ये काम बहुत ही अच्छा था और रामू भी इस काम में बहुत ही दक्ष था, निपुण था। घर बनाने वाले मिस्त्री को राजमिस्त्री कहते हैं। तो रामू राजमिस्त्री में निपुण था। उसे इस काम के हर एक पहलू पता था। वो घर के टाइल्स भी लगा लेता, मार्बल भी लगा लेता, वॉल भी जोड़ लेता। घर के डिजाइनिंग, कटिंग काटने में हो, कोई भी काम हो, मतलब उस फील्ड से रिलेटेड रामू को सभी ज्ञान था, सभी वो स्किल था जो उसमें होने थे। रामू सिर्फ काम में ही नहीं, वो अपने घर में रोज पूजा पाठ भी करता था। उसके पास अपने काम के स्किल था, बुद्धि था, लेकिन उसके पास अपना खुद का घर नहीं था। वो अपने परिवार के साथ, पत्नी बच्चों के साथ रेंट पर रहता था। जैसा कि रामू काम पर से शाम को घर लौटता था, तो उसकी बीवी खाना बना के रखती थी। जब वो लौटता था, उसके चारों बच्चे खाना खाकर सो जाता था। यदि किसी दिन कोई बच्चा खाना खाकर नहीं सोता था, भूखा ही सो जाता था, तो रामू अपनी पत्नी से पूछता था और चारों बच्चों को, जो भी भूखा है, अपने बच्चों को उठाकर खाना खिलवा कर सुलाता था। कभी भूखा सोने नहीं देता था। और जैसा कि वो नेपाल में रहता था, दोस्तों, कुछ सालों तक तो ऐसा ही ठीक ठाक चल रहा था। रामू सिंगल फैमिली में रहता था, एकल फैमिली। वो, उसकी पत्नी और 4 बच्चे, सिर्फ 6 सदस्य ही। तो रामू की जीवन शैली को देखकर, उसके अच्छे पारिवारिक जीवन को देखकर आसपास के लोग जलने लगे। दोस्तों, आप जितना सीधे रहोगे, दुनिया वाले लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आपका घर परिवार वो बर्बाद कर देना चाहेंगे। दोस्तों, ये सत्य है, आप माने या ना माने, कोई भी आपको सही रास्ता नहीं दिखाएगा। सिर्फ अपना
खुद का परिवार के छोड़कर, घर के परिवार को छोड़कर, लोग तो चाहेंगे कि आपका बुराई हो, आप बर्बाद हो जाओ। किसी को ये पसंद नहीं है, ये कड़वा सत्य है कि किसी को ये पसंद नहीं होता कि आप किसी से आगे निकल जाए। आप अच्छा कर रहे हैं, अपने परिवार को ठीक ठाक चला रहे हैं, सभी के नज़र में आप अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन लोग को ये देखा नहीं जाता है। वो आपको बुराइयां के दलदल में खींचने की कोशिश करेगा, आपको भी गलत आदत में फंसाने की कोशिश करेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ रामू के साथ में। रामू काम करने जाता था तो वो राजमिस्त्री का काम करने जाता था, तो उसमें काम करने वाला लोग भी चाहिए। वो अपने आसपास के ही लोगों को काम करवाने के लिए ले जाता था। एक्स्ट्रा मिस्त्री चाहिए होती थी, एक्स्ट्रा लेबर चाहिए होता था, वो ले जाता था। और काम करने के बाद और काम खत्म होने के बाद जब शाम होती थी तो घर जाने वक्त जो रामू के साथ काम करते थे वो लोगों को दारू चाहिए होती थी काम की थकान मिटाने के लिए। तो जाते थे दोस्तों कहीं भी, नेपाल में तो कहीं भी, रोड सड़क में कहीं भी जाइए, कहीं भी आपके आसपास में ही 10-15 ठो दारू की दुकान, देसी दारू के दुकान आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो वो लोग काम करने के बाद जाते थे, बोलते थे अरे यार बहुत थक गया हूँ, 1-2 पैक लगा लेता हूँ, थकान मिट जाएगा। और जाते वक्त वो रामू को भी कहता था अरे यार चलो तुम भी लगा लेना, कुछ भी नहीं होता है, तुम्हारे लिए दारू का पैसा मैं तिरूंगा, तुम मेरे तरफ से आज फ्री में पियो, बहुत मजा आएगा। रामू मना कर देता था। रामू कहता था अरे नहीं तुम लोग जाओ, वैसे भी मुझे कोई थकान नहीं हुई है, तुम लोग जाओ, मैं नहीं पीता। ऐसा कह के रामू चला जाता था। वो लोग 1 दिन 2 दिन नहीं, रोज रामू को जिद करने लगे कि चलो पीने। आज रामू बहुत थक चुका था, 2 राजमिस्त्री का काम उसे अकेले ही करना पड़ा। आज तो वो बहुत थक चुका था। जैसा कि आज रामू के साइट पर 2 राजमिस्त्री नहीं आया था और घर के ओनर को काम आज ही कंप्लीट करवाना था, तो सारा लोड रामू के ऊपर ही आ गया था और इससे आज बहुत ही वो थक चुका था। साइट में लेबर तो सारा आया हुआ था, लेकिन जो 2 मेन राजमिस्त्री था वो नहीं आया था और इसी कारण रामू को उनके हिस्से का भी काम डबल ट्रिपल काम करना पड़ा। इतने सारे लेबर को वो अकेला ही आज चलाया था। रामू एक मिस्त्री के साथ जैसे तैसे करके उस हाउस ओनर के काम को आज के दिन, जैसा वो हाउस ओनर कहा था कि आज के दिन ये काम पूरा होना चाहिए, वो उसे जैसे तैसे करके पूरा कर ही लेता है। और इसके बदले में रामू आज बहुत थक चुका था और उसके संग के वो मिस्त्री और सभी कामदार रामू की तारीफ करते हुए कहने लगे वाह रामू जी क्या बात है, आपने तो आज 2 मिस्त्री का काम अकेले ही कर लिया, आपका क्या ही, आप तो महान हो, आप जीनियस हो। ऐसे ही तारीफ करते हुए कहने लगे और आज आप बहुत थक भी चुके हो। तभी रामू के साथ ही जो दूसरा मिस्त्री था वो बोल पड़ा कि हाँ यार आज हम बहुत थक चुके हैं, खास करके रामू, मुझे तो चला नहीं जा रहा है, चलो आज तो दारू पीना बनता है। जैसा कि रामू को वो लोग हर रोज कहता था कि चलो पीने के लिए, इसी तरह वो लोग आज भी उससे कहता है चलो यार रामू आज तो मैं तुम्हें पिलवा कर ही रहूंगा, क्योंकि आज तुम बहुत थक चुके हो और हमारे लिए तुम इतना किए, तुम बस एक बार पी के देखो, तुम्हारा सारा थकान उड़ जाएगा, तुम्हें बहुत रिलैक्स होगा, मैं सच कहता हूँ तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। रामू फिर भी मना तो करता है, लेकिन उसके साथियों ने बार बार कहकर उसे मना ही लिया और तब सभी लोकल दारू के दुकान के अंदर जाता है, जो कि डेग डेग पर दारू की दुकान मिल जाता है। आसपास में ही 15-20 ठो दारू के दुकान आपको हर कहीं मिल जाएगा नेपाल में। तो वो लोग जाता है और इस बार रामू फर्स्ट टाइम किसी दारू के दुकान में जाकर बैठा था। उसके साथ के लोग जम के दारू पीते हैं, उसके साथ चकना, मांसू, भूजा खाते हैं और रामू को भी थोड़ा थोड़ा देता है, दारू पिलाता है। जैसा कि रामू को आज फर्स्ट टाइम था दारू पीने का एक्सपीरियंस, आज वो पहली बार वो दारू को हाथ लगाया था, दारू पिया था। हालांकि वो उन लोगों से बहुत कम ही दारू पिया था जो उनके साथ में थे, लेकिन उसे उन लोगों से भी बहुत नशा उसे ही लगा था, अधिक नशा उसको ही लग गया। और ऐसा क्यों हुआ?
जब आप पहली बार दारू पीते हो तो आपको वो दारू पीने का एक्सपीरियंस नहीं होता, आपको वो हैबिट नहीं पड़ा हुआ होता है। इसलिए आपको पहली बार थोड़ी मात्रा पीने से ही आपको दारू की अधिक नशा चढ़ जाती है। आज रामू जब घर जाता है शाम को तो वो नशे के कारण खाना भी नहीं खाता है। वो तो अपने साथियों के संग में दारू मासू भूजा बहुत खाकर आया हुआ था और उसे भूख भी नहीं लगी हुई होती है और वो बिना घर का खाना खाए बिस्तर पर जाकर सो जाता है। जबकि पहले रामू काम पर से घर आता था तो वो सबसे पहले अपने पत्नी से पूछता था कि तुमने खाना खाई है। फिर वो अपने चारों बच्चों के बारे में पत्नी से पूछता था कि क्या चारों बच्चों ने खाना खाकर सोया है। जब पत्नी कहती थी कि नहीं खाया है, अगर कोई एक भी उसका बच्चा भूखा सो जाता था तो रामू उसे उठाकर खाना खिलवाकर सुलाता था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि वो अपने न पत्नी से पूछा न अपने बच्चे के बारे में पूछा। अपनी पत्नी से केवल 2 शब्द कहा कि मुझे सोना है और वो इतना कहकर बिस्तर पर जाकर सो जाता है। सुबह होने के बाद उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्यों जी रात को बिना खाना खाए सो गए, क्या हुआ था? तब रामू हिचकिचाते हुए जवाब देता है कि कुछ नहीं, दरअसल कल साइट पर बहुत काम मुझे अकेला ही करना पड़ा और मैं इसी कारण थक चुका था और तुमसे बात भी नहीं कर पाया, सो गया, बस इतना ही और कुछ नहीं। पत्नी को तो शंका हो गया था कि ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अब रामू रोज जब भी काम खत्म होने के बाद शाम को घर लौटने वक्त अपने उन लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ किसी भी एक दारू दुकान में चला जाता और अपने साथियों के साथ दारू पीता। यहाँ पर रामू को दारू पीने के, मांसू मच्छी खाने के पैसे अभी तक नहीं देना पड़ता था। वो लोग कहते थे, अरे हम लोग अपने तरफ से तुम्हें पिला रहे हैं, खिला रहे हैं, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करते करते रामू रोज 15-20 दिन तक तो अपने साथी लोगों से ही, जो उसके साथ काम करता था, उसके साथ वो लोग ही उसे मुफ्त में दारू पिला देता था, खिला देता था, पैसे तो नहीं देना पड़ता था। इस तरह 15-20 दिन के बाद जब उसके साथियों को महसूस होने लगा कि अब इसे हम लोगों की ही तरह लत लग चुका है, ये धीरे धीरे अपना दारू का पैक बढ़ा रहा है, ये धीरे धीरे दारू और ज्यादा मांग रहा है, अब हम इसे नहीं पिला सकते हैं। तब उसी के साथी लोग कहने लगा, हम लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है, तुम तो राज मिस्त्री हो, तुम तो हम लोगों को चलाते हो, तुम्हारे तरफ से आज हम पिएंगे। रामू भी इस पर कुछ नहीं बोल पाता था। उसे लगने लगा था कि हाँ, ये लोग तो सच ही बोल रहा है, इन सब ने मुझे इतने दिनों पिलवाया, खिलवाया और अब इतने दिनों में उसे दारू की लत थोड़ा लग चुका था। रामू मना भी नहीं कर पाया और उसने कहा, ठीक है यार, कोई बात नहीं है, मैं तुम लोगों को दारू पिलवाऊंगा। और इस तरह उसे शाम को रोज दारू पीने का लत लग चुका था। अभी तो उसने अपने पैसे से दारू पीना जस्ट शुरुआत ही किया था। पहले उसे लोग ही दारू पिला देते थे मुफ्त में, दारू दुकान वाले ही उसे बुलाकर मुफ्त में पिलाते थे। अरे तुमसे क्या पैसा लेना, तुम तो बहुत अच्छे हो, उसे बहला फुसलाकर दारू दुकान वाले उसके साथी लोग पिलाता था और उसे लत लग चुका था और वो शाम को काम पर से लौटने के बाद रोज दारू पीना शुरू कर चुका था। लेकिन यहाँ पर एक बात रामू में थी, अभी तो उसने दारू पीने की जस्ट शुरुआत ही किया था। जैसा कि इससे पहले उसके कोई भी व्यक्तिगत पर्सनल खर्चे बर्चे नहीं था और इस दौरान वो पैसे बचत भी करता था। उसने अपने बैंक अकाउंट खुलवाया था। वो अपने खाते में महीने हफ्ते में डेली बेस में एक मुश्त पैसा डालता रहता था, जिससे उसके बैंक अकाउंट में काफ़ी पैसे बचत भी था। लेकिन अब जबकि रोज शाम को काम करके आते वक्त उसे दारू पीने की लत लग चुका था, दारू के साथ मांसू मछली और नाश्ता भी लेना ही पड़ता था, तो उसमें भी अब उसके धीरे धीरे खर्च होने लग गए थे। तो उसका एक तरह से उसके ऊपर पर्सनल खर्च धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण वो पहले की तरह उतना पैसा बचत भी नहीं कर पा रहा था। तो इस तरह से रामू का जीवन अभी तक
सिर्फ शाम को रोज दारू पीता था। इस तरह से उसका जीवन अभी तक चल रहा था। कुछ दिन तो ऐसा चला और इसके बाद कहानी में अब ट्विस्ट आता है, जब रामू अपने काम को विस्तार करने के बारे में सोचता है। अपने काम को वो थोड़ा बड़ा लेवल में करने की सोचता है। अभी तक तो वो राजमिस्त्री था, लेकिन आगे वो ठेकेदारी करने का प्लान करता है। अब ये भी जान लीजिए कि ठेकेदारी में क्या होता है। ठेकेदारी में दरअसल आप किसी के घर को कंप्लीट बनाने के ठेका पट्टी करते हैं। फुट के हिसाब से, रूम के हिसाब से, आप रेट के हिसाब से आप दाम रेट लगाते हैं कि इतने में हमें इस घर का ठेका पट्टी दे दीजिए और आपका हम घर पूरा कंप्लीट बनवा कर दे देंगे। तो ऐसा एक समझौता होता है घर पट्टी और राजमिस्त्री के बीच में। तो आप समझ गए ठेका पट्टी क्या है। अब कोई भी घर पट्टी आपको वैसे ही कोई मिस्त्री को ठेका नहीं दे देता है। किसी के घर बनाने के ठेका लेने के लिए वो राजमिस्त्री के पास अपना खुद का कैटरिंग का सारा सामान होना चाहिए। उसके पास काम करने के लिए आवश्यक तसला, कुदारी, बेलचा, छेनी, हथौड़ी, ये सारा सामान होना पड़ता है। तो रामू भी ठेकेदार बनने के लिए ये सब सामान खरीदने के लिए अपना बचत पैसा इसमें लगाने का प्लान करता है। इसमें लगाने का प्लान कर ही रहा होता है कि एक दिन उसे उसी के साइट पर रामू जहाँ काम कर रहा होता है वहाँ पर उसे उसके मामा ससुर से भेंट होता है, जिसे हमारे आम भाषा में ममिया ससुर भी कहते हैं। रामू को ममिया ससुर से भेंट होता है तो वो दोनों आपस में बातचीत करने लगता है। ससुर कहता है, अरे दामाद जी कैसे हैं, आपका काम धाम कैसा चल रहा है। तब दामाद रामू कहता है, बहुत अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, आप अपना बताइए। तब ससुर कहता है, अरे दामाद जी अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बैठा ही हूँ। उसका ससुर भी राजमिस्त्री था, वो भी घर बनाने का काम करता था। इतना सुनने के बाद कि वो अभी काम नहीं कर रहा है, बैठा है, रामू ससुर से कहता है, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ काम करिए। ऐसे ही कुछ दिन दोनों साथ में काम करते हैं, ससुर दामाद। एक दिन रामू अपने ससुर से कहता है कि ससुर जी मेरे पास बहुत पार्टी है जो घर बनाने वाले हैं, जो कि मुझे घर बनाने के लिए साइट ठेका पर दे सकता है, और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने कुछ पैसा लगाकर कैटरिंग का सामान खरीदूँ। बेलचा हो गया, कुदारी, तसला, फर्नीचर के सामान में कैटरिंग में पैसे खर्च करूँ। तभी ससुर कहता है कि ठीक है, मैं भी आपके साथ रहूँगा। और तब रामू अपने बचत किए हुए पैसे उठाता है और कैटरिंग के सामान जैसे कि करनी, बेलचा, कुदारी, छेनी, हथौड़ी, सावल, तसला, फर्नीचर आदि जितने भी कैटरिंग के सामान होते हैं उसे खरीदने के लिए अपना पैसा लगाता है। इसमें रामू 70,000 लगाता है, उसका ममिया ससुर का 30,000। अब रामू ठेकेदार बन गया। अब उसके पास ठेकेदारी के सभी सामान मौजूद था। जैसा कि रामू को बड़े बड़े लोग भी जानते थे, पहचानते थे कि ये एक अच्छा राजमिस्त्री है। तो उसके पास लोगों से ऑर्डर आने लग गए घर बनाने के लिए। वो 5-5, 10-10 लाख का ठेका एक घर बनाने के लिए लेने लग गया। ठेका आने लग गया, साइट मिल गया, तो दोनों ससुर दामाद मिलकर काम कर रहा था। हालांकि उसके ससुर को ज़्यादा लोग नहीं पहचानता था, वो तो उसने अपना ससुर है कहकर रखा हुआ था। दोनों काम कर रहा था, लोगों से काम करवा रहा था। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो उसका ममिया ससुर था वो बहुत दारू पियक्कड़ था, एक नंबर का पियक्कड़ था। वो दिन में भी दारू पीता था, रात में भी, किसी भी समय दारू मिल जाए पी लेता। उसे खाली दारू चाहिए था। लेकिन अभी तक तो रामू को सिर्फ रात में ही दारू पीने की आदत था, उसे दिन में दारू पीने की लत नहीं था। इसीलिए वो दिन भर काम करता, अच्छे से काम करता, और जैसा कि रात को उसको भी बानी दारू पीने की लग गया था, वो पीता था। 1-2 साल तो ठीक ठीक चला। रामू कमाता था, साइड से पैसा उठाता था, जो भी पैसा बनता था घर में देता था, बैंक में रखता था, मतलब कि अच्छा खासा वो बचत भी करता था। लेकिन धीरे धीरे रामू में भी उसके ससुर का प्रभाव पड़ने लग गया। ऐसा होता था कि रामू जब भी अपने ससुर को
काम पर बुलाता था तो उसके ससुर दारू दुकान पर ही बुलाता था। कुछ दोनों में बातचीत भी करना होता था तो वो दारू दुकान में ही मिलने के लिए कहता था। इस प्रकार बार बार रामू को दारू दुकान जाना पड़ता था। और इतना ही नहीं, उसके ससुर रामू के साइड पर जाकर घर के ऑनर से कहता था, घरपट्टी से कहता था, मुझे पैसा दीजिए, मैं ही ठेकेदार हूँ, मैं पार्टनरशिप में हूँ, मैं अपने दामाद को ठेकेदारी करने के लिए मैंने ही पैसा दिया है, उसने तो बस 10-20 हज़ार लगाया है, सारा पैसा तो मैंने ही दिया है। जबकि इसका उल्टा था, रामू का ही सारा पैसा लगा हुआ था। उसके ससुर काम भी नहीं करता, उल्टा घरपट्टी से हाउस ओनर से पैसा उठाकर साइड से भाग जाता और दारू दुकान में रहता। 1-2 दिन तो साइड पर ही नहीं आता था। जब रामू हाउस ओनर से पैसा मांगने जाता तो वो कहता कि आपके पार्टनर आपके ससुर को तो कल ही पैसा दिया है। और इसी परेशानी में जब रामू अपने ससुर से दारू दुकान में मिलने जाता है, आपने पैसे उठा लिए और मुझे बताया भी नहीं। तभी उसका ससुर कहता है, अरे दामाद जी, आप टेंशन क्यों लेते हैं, मुझे ज़रूरत थी, मैंने उठा लिया और काम पर भी नहीं आ रहे हैं। फिर ससुर कहता है कि मैं बीमार था इसीलिए नहीं आ रहा था। फिर ससुर रामू से कहने लगता है, आइए थोड़ा पैक लगा लीजिए, थोड़ा पी लीजिए, फिर जाएंगे दोनों साथ में साइड पर काम करने। थोड़ा पी लीजिए ना दामाद जी, आप तो खामोखा परेशान हो रहे हैं। कोई बात नहीं है, चलिए। थोड़ा थोड़ा दारू वो भी पीता है और अपने दामाद को भी पिलाता है और निकल जाता है दोनों सुबह सुबह दारू पीकर साइड पर। अब रामू को भी मज़ा आने लग गया था। रामू भी रोज अपने ससुर से मिलने दारू दुकान जाता था सुबह सुबह और वहाँ से फिर काम पर जाता था और जाते वक्त 2-3 पैक लगा लेता था, फिर काम पर जाता था, मतलब दारू पी कर जाता था। काम करते करते बीच बीच में उसका जो ससुर था वो निकल जाता था पास में दारू पीने के लिए और पीता था। उसको ढूंढने के लिए उसको ढूंढते ढूंढते उसका दामाद भी पहुंच जाता था और वो भी थोड़ा थोड़ा पी लेता था। ऐसे वो रामू अपने ससुर के साथ में रहकर वो भी अब दिन में पीने लग गया था। 1-1.5 महीना लगातार ससुर के साथ दिन में दारू पीने से अब रामू को भी दारू पीने की दिन की बुरी आदत लग चुका था। अब उससे ये संभाला नहीं जा रहा था। पहले तो रामू दिन में दारू नहीं पीता था तो वो अपने साइड पर 2-3 मिस्त्रियों के साथ, अपने हेल्पर लेबरों के साथ मिलकर काम करता था। साइड की काम को अच्छे से रेख देख करता था। उनकी सुझाव से ही, उनकी सलाह निर्देशन से ही साइड का सारा कामकाज चलता था। लेकिन अब वो दोनों क्या करता था, दोनों ससुर दामाद साइड पर 2-3 मिस्त्रियों को लगा देता था और सारे लेबर को काम पर लगा देता था। ये करो वो करो बता देता था और खुद दोनों ससुर दामाद चला जाता था दारू दुकान में, उस दारू अड्डे में। ये दोनों इधर दारू पीता रहता, उधर काम करने वाला कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उधर देखने वाला कोई नहीं रहता था। जिसे जब काम करने का मन करे तो वो करता था, नहीं तो वो बैठा रहता था। अब तो देखने वाला कोई नहीं है और ये लोग इधर दारू में मस्त रहता था और इन दोनों के लिए खाता बना हुआ था। ये लोग चाहे जितना दारू पिए जितना खाए वो उधार खाता में उसके नाम पर चढ़ जाता था, दोनों ससुर दामाद के नाम पर। और महीने में जब भी पैसा मिले तो ये लोग पैसा तीर कर वो उधार कटवा लेता था। इस तरह तो दोनों ससुर दामाद को उस दारू वाली के दुकान में वो दिन भर दारू पीता रहता। यहाँ पर मैंने दारू वाली का शब्द प्रयोग किया है क्योंकि दारू पिलाने वाली महिला थी। उधर साइड पर काम करने के लिए इन दोनों को मन होता तो कोई एक चला जाता, मन होता तो दिन में कभी कभार चला जाता या फिर घर पट्टी के बुलाने पर ही आता था। नहीं तो सारा दिन दारू वाली के यहाँ दारू पीता, नाश्ता खाता, दारू मासू खाता, टीवी का व्यवस्था था, पीकर दिन भर टीवी देखता रहता और ताश, जिसे इंग्लिश में कार्ड भी कहता है, दोनों वहाँ के लोगों से ताश खेलता था। उधर उसी प्रकार के बहुत सारे लोग रहता था, वो इनसे ताश खेलता था, जुआ खेलता था, पीता था, टीवी देखता था, जुआ खेलता था। जैसा कि रामू के पास बैंक अकाउंट था
वो ताश खेलने के लिए यानी कि पत्ती खेलने के लिए बैंक से चेक काट काट कर पैसे उठा कर लाता था। कभी पैसा जीतता था तो वो भी उसी में खर्च हो जाता था, दारू में, और ज़्यादातर पैसा जुआ में हार ही जाता था। धीरे धीरे ऐसे करके रामू का जो बचत पैसा भी वो उठा उठा करके जुआ खेलने में, दारू में खर्च करता ही जा रहा था। जब उसके पत्नी और बच्चे को पता चलता है कि ये रोज चेक फाड़ फाड़ के बैंक से पैसे निकाल के दारू पीता है, दिन दिन भर जुआ ताश खेलता रहता है, तो उसकी पत्नी क्या करता है, वो चेक नुका के रख लेती है, रामू को नहीं देता है। क्योंकि रामू का खाता था, वो बैंक जाता है और दूसरा चेक निकलवा लेता है और फिर से बाज नहीं आता है। वो वही करने लगता है, पैसा निकालता है, जो बचत किया हुआ पैसा था निकालता है, दारू पीता है, दिन दिन भर जुआ खेलता रहता है। अब रामू सुबह जाता था और रात लेट से घर आता था। जब घर में वो आता था तो उसके पत्नी बच्चे उससे पूछते थे पैसे के बारे में कि क्या हुआ, घर में पैसे दीजिए, दाल चावल लाने हैं, राशन लाना है। जवाब में रामू कहता था, अरे साइट से पैसे ही नहीं उठे हैं तो मैं तुम्हें कैसे पैसे दे दूं? सारे पैसे तो तुम्हारा मामा उठा ले जाता है, रामू अपने पत्नी से कहता है। लेकिन रामू को काम पर से, साइट पर से पैसा मिलता भी था तो वो उस दारू बाली को दे देता था। जुआ ताश में हार जाता था लेकिन वो कभी घर में नहीं देता था। इस तरह बहुत दिन चलने के बाद आखिर में रामू की पत्नी को बाहर काम करने जाना पड़ा। उसकी पत्नी बाहर धूप में, ठंड में, माथे पर टोकरी में तरकारी सब्जी बेचने लगी। क्योंकि उसके चारों बच्चे पढ़ रहा था, अभी उन लोगों का कमाने का उम्र भी नहीं हुआ था। सबसे बड़ा जो बेटा था उसका उम्र हुआ था सिर्फ 14 वर्ष और वो 8 कक्षा में पढ़ रहा था, यानी कि सारे बच्चे अभी छोटा ही था। पति घर में पैसे ना देने पर रामू की पत्नी को बाहर तरकारी सब्जी बेचने जाना पड़ता था। 15-20 किलो सब्जी टोकरी में भरकर माथे में रख के गांव-गांव में चलकर सब्जी बेचना पड़ता था, तब जाकर थोड़ा बहुत पैसा होता था। उसी से रामू की पत्नी अपने चारों बच्चों को स्कूल भी पढ़ाता था, ट्यूशन भी पढ़ाता था और बचा कुचा पैसों से घर के खाने खर्च जुटाती थी और लास्ट में जो पैसा बच जाता था उसे बचत करके रखता था। जब रामू का बड़ा बेटा साइट पर जाता है ये पता लगाने के लिए कि उसके पिता को काम पर पैसे क्यों नहीं देता है, वो जब जाता है कि साइट में 2-4 मिस्त्री काम कर रहा है, लेबर सब भी काम कर रहा है, लेकिन उसके पिता और उसके नाना जी नहीं था, वहाँ पर हाउस ओनर भी था। रामू का बड़ा बेटा जाकर पूछता है कि आप मेरे पिताजी को पैसे क्यों नहीं देते हैं? तब हाउस ओनर कहता है, अरे बेटा, तुम्हारा पिताजी तो काम करता ही नहीं, सारा दिन दारू पीता रहता है। मेरा ये घर को 1 साल में कंप्लीट करने का ठेका में लिया था, लेकिन आज 2 साल होने को चला है और अभी तक मेरा काम पूरा करके नहीं दिया है। तुम्हारा पिताजी ये 2-4 मिस्त्री और लेबर को लगा दिया है और खुद गायब है, एक बार भी देखने को नहीं आता है कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, काम कर रहा है भी या नहीं। मुझे खुद आकर देखना पड़ता है, जबकि ये काम तुम्हारे बाप को करना चाहिए। उसको जितना भी पैसा दूँ वो घर में थोड़े देता है, सब वो दारू बाली को दे देता है, जुआ खेलता है, खुद खर्च कर लेता है। मेरे पैसे तो उल्टा ही उसी पर बाकी है। बड़े बेटे के कहने पर रामू अपने बेटे को काम पर ले जाता है, अपने साइट पर काम करवाने। बड़ा बेटा जाता है, वो काम करता है, लेकिन रामू अपने बेटे को कभी मिस्त्री का काम सिखाता ही नहीं। उसे रोज इट्टा बोको, मट्टी बोको, मसाला बनाओ, यही सब काम में लगाता था और लगाकर वो चला जाता था। दिन दिन भर नहीं आता था, दारू दुकान में ही रहता था। इस कारण रामू के बेटे को कोई भी इज्जत नहीं करता था। ठेकेदार के बेटा है कोई भी नहीं कहता था, लेकिन रामू का बेटा मिस्त्री का काम सीखना चाहता था पर उसे वहाँ कोई नहीं सिखाता था। वो अपने पिताजी से भी राजमिस्त्री सीखने की बात करता था, लेकिन उसका पिताजी कहता था, अभी तुम नहीं सीख पाओगे, पहले तुम यही लेबर का काम करो। रामू का बेटा ऐसे ही 2-4 महीना तो लेबर का काम जैसे तैसे कर लेता है, फिर उसे ऐसा लगने लग जाता है
कि मेरे पापा मुझे राजमिस्त्री सिखाएगा ही नहीं, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर मैं ऐसा क्यों काम करूं? वो भी छोड़ देता है। यदि यहाँ पर रामू खुद ना करके अपने बेटे को ये काम अगर सिखा देता, राजमिस्त्री का काम सिखा देता, तो उसका बड़ा बेटा सारा कुछ संभाल लेता, ठेकेदारी भी संभाल लेता। लेकिन रामू ने ऐसा नहीं किया। धीरे धीरे रामू का सारा साइट छूटने लगता है। 4-5 जगह वो ठेका लिया होता है, लेकिन अब वो किसी भी जगह ठीक से काम ना करने के कारण घर के ओनर खुद ही आकर उसे एग्रीमेंट में सही करवा के काम छोड़ने के लिए कहता था, भाई तुम नहीं कर पाओगे तो मैं किसी दूसरे से कर लूँगा, लेकिन तुम इस तरह ठेका लेकर काम पर नहीं आ रहे हो। खाली जब पैसे की ज़रूरत होता है तो पैसे मांगने आ जाते हो और 2-4 लेबर मिस्त्री को लगाकर खुद चले जाते हो। इस तरह नहीं होगा, मेरा काम छोड़ दो। इस प्रकार रामू के सभी साइट धीरे धीरे छूटने लगे। रामू से काम भी करवा लेता, लेकिन पैसा भी नहीं देता। इसी दारू पीने के कारण, लापरवाही के कारण, काम पर ना आने के कारण, और देखते ही देखते उसका सभी साइड बंद होने लगा। उसका सामान, उसका कैटरिंग का सामान चोरी होने लगा। करनी, कुदारी, बेलचा जो था, वो जो आते काम करने के लिए वही लेकर चला जाता, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं था। सामान का ठीक से रेख देख नहीं हो रहा था। एक साइट में घरपट्टी ऐसा निकला जो कि रामू को देखकर, ये दारू पीता है, ये कमज़ोर है देखकर उसका सभी सामान जब्त कर लिया। थोड़ा बहुत पैसा दिया था और वो कहने लगा कि तुमने मेरा पैसा ले लिया है, काम नहीं कर रहा है, तुम दारू पीता है, तुमसे काम नहीं हो पाएगा, मेरा पैसा लौटा दो, नहीं तो मैं ये तुम्हारा सामान नहीं दूंगा। इस तरह वो अपना सामान भी खो दिया और उसके बातों पर कोई विश्वास भी नहीं करता था, क्योंकि वो हर समय दारू के नशे में रहता था। उसका बोली भी ठीक से नहीं निकल पाता था। लोग उससे बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके मुंह से दारू की बदबू हर समय आता रहता था। पहले जो रामू के बड़े बड़े लोग से जान पहचान रहता था, उठना बैठना रहता था, सभी में जो एक अच्छा राजमिस्त्री का नाम था, वो सब अब डूब चुका था। अब रामू के दोस्त, रोड सड़क के छोटे छोटे लोग, कचरा कबाड़ा बेचने वाला, बिल्कुल भिखारी और दारू पीने वाला आगल पागल लोग से ही उसका जान पहचान रहता था, उठना बैठना रहता था, और घर में वो एक भी पैसा नहीं देता था। अब वो फिर से ठेकेदार से छोटा मोटा राजमिस्त्री का काम करने लगा। कभी कभार कोई काम दे देता था, कोई उससे पेट भात पर ही काम करवा लेता था, तो कोई उसे पैसा देता था। सबको पता था कि ये घर में पैसा नहीं देता है। वो काम करता था तो उसके खुद के खर्चे नहीं संभाला जाता था। उसका खुद का पेट पालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो दिन में 5 से 6 टाइम तो दारू ही पीता था। नाश्ता, दारू, मासू उसका उधार चलता था। वो कमाता था तो सबसे पहले वो उस दारू वाली को उस पैसे से वो अपना उधार चुकाता था। जब पत्नी रामू से पैसा मांगता था तो रामू अपनी पत्नी से ही बोल पड़ता था कि तुम जो कमाती हो तुम मुझे पैसा दो, तुम अपना पैसा क्या करती हो। वो उल्टा ही अपनी पत्नी से ही पैसा मांगने लगता, जबकि उसको परिवार भी नहीं चलाना पड़ता था, बच्चों को भी खाने के पैसे नहीं देना पड़ता था। रामू की पत्नी अकेले ही तरकारी बेच बेच कर चारों बच्चों को पढ़ाता था, लिखाता था, खिलाता था। हाँ, एक जो बेटा था, जो बड़ा बेटा था, वो अब थोड़ा बहुत इधर उधर काम करने लग गया था, और जैसा कि उसके पास कोई सीफ नहीं था तो वो भी कुछ खास नहीं कमाता था। छोटा मोटा काम करके महीने में 4-5 हज़ार तो कमा ही लेता था। इस प्रकार घर चल रहा था। रामू दिन दिन भर दारू पीकर आता, घर में सोया रहता। जब दारू का नशा टूटता फिर दारू पीकर आता, फिर से सो जाता, फिर दारू पीकर आता, फिर सो जाता। उसका कोई काम ही नहीं बचा था। दारू पीना, सोना, दारू पीना और सोना। न घर का न बाहर का कोई भी काम नहीं करता था। घर में पत्नी और अपने बच्चों से लड़ता रहता था, झगड़ता रहता था। एक ओर से कहे तो रामू अपने परिवार के माथे के दर्द बन चुका था। एक बार की बात है, रामू को कहीं भी जाना आना होता था। वो हमेशा से ही साइकिल पर ही आता जाता था, यहाँ वहाँ सफ़र करता था। पीने के कारण उसका बहुत एक्सीडेंट भी होता था। रामू बहुत पीता था,
दारू पीकर साइकिल चलाने के कारण वो रास्ते में गिर जाता है। उसका ओठ पत्थर से टकराकर फट जाता है। वो खून से लथपथ हो जाता है। हाथ पैर में भी चोट लग जाता है। उठाने वाला कोई नहीं होता है। उसके पड़ोसी देखता है कि रामू गिरा पड़ा है, खून से लथपथ है। वो घर आके रामू की पत्नी से कहता है कि तुम्हारा पति तो वहाँ गिरा है, जाओ उठा कर लाओ, जाओ देखो क्या हुआ है। तब रामू की पत्नी और बच्चा भागा भागा जाता है। देखता है कि उसका पति गिरा हुआ है और वो इतना पी रखी है कि वो उठकर खुद से चल भी नहीं पा रहा है और ओठ कट गया है, ओठ से खून ही खून निकल रहा है। उसके बाद उसकी पत्नी और बच्चे मिलकर रामू को उठाकर पास के हेल्थ सेंटर ले जाते हैं। वहाँ पर मरहम पट्टी करवाकर ओठ पर 4 टाके लगवाकर इलाज पट्टी करवा के घर लाता है। उस दिन के बाद रामू को ये पता चल चुका था। उस दिन रामू को संकेत मिला था कि दारू पीना उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो फिर भी उस आदत को छोड़ नहीं पाया और उसने उस दिन से साइकिल चलाना छोड़ दिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो साइकिल चलाएगा तो दारू पी नहीं पाएगा और दारू पीकर साइकिल वो चला नहीं सकता। इसीलिए अब वो साइकिल चलाना छोड़ देता है, क्योंकि दारू पीने के बाद उसका शरीर उससे खुद नहीं संभलता है, तो वो साइकिल कैसे संभालेगा, एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा। इसीलिए दारू पीने के लिए आसान होगा, इसीलिए वो साइकिल चलाना भी छोड़ देता है। और कहीं भी आने जाने को होता था तो अब वो पैदल ही जाता था और पैदल ही आता था। लंबे दूरी भी पैदल ही सफर करता था। अब तो और भी वो ज्यादा दारू पीने लगा था। वो अब पीकर कहीं भी रोड सड़क पर, घर के नाली में आकर गिर जाता था, कहीं भी गिर जाता था, आंगन में सो जाता था। सोने बैठने का उसका ठिकान ही नहीं था। और इस तरह ज्यादा दारू पीने के कारण वो एक दिन बीमार पड़ जाता है और अचानक उसका लीवर फेल होकर 47 वर्ष की आयु में रामू की मौत हो जाता है। मरने के बाद रामू के बेटा कहता है, पिताजी आपने हमारे लिए न पैसे छोड़ के गए, न मुझे अपना सीप सिखा कर गए। आपसे मैं कहता था कि आप मुझे राजमिस्त्री सिखा दीजिए, मैं आपका सभी काम, सभी साइट को, सभी ठेका को संभाल लूँगा। आज मुझे काम के लिए दर दर भटकना पड़ता है, छोटा मोटा काम करना पड़ता है। इतना कहकर रामू के परिवार वाले उसका दाह संस्कार कर देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था, आप इस वीडियो से वो मोरल प्राप्त करेंगे, वो लेसन सीख पाएंगे जो आपको कोई नहीं बताता है। तो वो पहला लेसन है, आप ऐसे मरो कि आपके परिवार वाले आपका गुणगान गाए। आप अपने परिवार के लिए कुछ करके मरो। आपकी पत्नी या फिर आपके पति को, आपके बच्चे को आप पर नाज हो, वो कहे कि आप उसके लिए कुछ करके गए हैं। आपकी मृत्यु पर वो दुखी हो तो अच्छा कर्म करके मरना। दूसरा लेसन जो इस कहानी से हमें मिलती है कि आपके अपने रिश्तेदार भी आपका बड़ा दुश्मन हो सकता है, आपके अपने ही बड़ा दुश्मन हो सकता है। जैसे कि रामू के उसका ससुर ही उसका बड़ा दुश्मन बन गया था। इसीलिए आपको सतर्क रहना है, उसे पहचानना है। और तीसरा लेसन जो हमें इस कहानी से मिलता है वो ये है कि सभी लोग कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि नशा करने से हमें कैंसर होता है, टीबी होता है, हार्ट अटैक होता है, अनेक घातक रोग व बीमारियां होता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है। लेकिन किसी भी डॉक्टर के पास जाओ कि आपको कोई भी डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि दारू पीने से, सिगरेट पीने से, गुटखा खाने से आपकी दिमाग कमजोर होती है, आपका बुद्धि घटता चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके शरीर में रोग तो बाद में आएंगे, बीमारियां बाद में लगेगी, लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग पर असर पड़ेगा। आपकी सोचने की क्षमता कमजोर हो जाता है। आप कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाएंगे, आप सही गलत देख नहीं पाएंगे, आप सही और गलत में फर्क कर ही नहीं पाएंगे। आपका बुद्धि घटता ही चला जाता है, दिमाग कमजोर हो जाता है। अगर आप में से कोई भी मेरे इस वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो आप मेरे इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आप कोई भी नशा करते हैं, कोई भी, आप सिगरेट पीते हैं या दारू पीते हैं या गुटखा खाते हैं, किसी भी प्रकार की कोई नशा करते हैं, तो आप अपने जीवन में सफल होंगे, आप कुछ बड़ा करेंगे। ये अपने दिमाग से हटा लीजिए। आप सफल होना चाहते हो
और नशा करते हो तो आप नहीं होंगे। तो इसीलिए आप जो भी नशा करते हैं, सबसे पहले तो मेरी ओर से आप सभी से विनती है कि आप नशा छोड़ दें। नशा से आपका दिमाग कमजोर होता है, आपको बड़ा सोचने ही नहीं देता है, आप में वो ताकत ही नहीं बचता है कुछ बड़ा करने का। लेकिन हाँ, अगर आप नशा छोड़ देते हैं तो आप जरूर सफल होंगे, आप बड़ा करेंगे, सुखी जीवन जिएंगे। जीवन का यथार्थ तो यही है कि जीवन का असली मजा नशा ना करने में है। रियल में जीना है, प्राकृतिक रूप से जीना है। हम नशे में अचेत होकर बेहोश अवस्था में जीते हैं और उसी को मजा मानकर बैठ जाते हैं। तो आप ये जान गए कि नशा करने से हमारा दिमाग, हमारा सोचन शक्ति कमजोर होता है। आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति नशा करता है वो व्यक्ति छोटी छोटी बात ही करेगा, छोटे लोगों से रहेगा, हंसी मजाक करता रहेगा, कुछ करने का उसका मन ही नहीं करता है, सिर्फ नशा और इधर उधर की बातें। तो आप ये जान चुके कि नशा करने से हमारा शरीर तो बाद में बीमार पड़ता है। सबसे पहला हमारा मन, मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, सोचने की क्षमता घट जाता है, हम कुछ बड़ा कर नहीं पाते हैं, हम कुछ अच्छा सोच नहीं पाते हैं, कुछ बड़ा करने की क्षमता नहीं रह जाता है। ये सब आपने भी देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो किसी नशा करने वाले व्यक्ति के जीवन को देख लीजिए, जानिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अंत तक मेरे साथ इस कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।